नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्जनों की संख्या में भूमिहीन ग्रामीण अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के आवास पर। ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी को सुनाई अपनी समस्या। मोड़ क्षेत्र के जमुनीपुर आटगवा के लछवापुर गांव के दर्जनों की संख्या में गरीब असहाय भूमिहीन ग्रामीण अपने सिर पर छत न होने के रोना लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के पचभैया मोहल्ले में स्थित आवास पर पहुंचे। गांव में उनके नाम से एक धूर भी जमीन नहीं है जिस पर भूमि पर वह रहते हैं। तहसील प्रशासन द्वारा RC जारी कर दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। ठीक अध्यक्ष जी, आज आपके पास जमुनीपुर अटगावा के लोग आए हुए हैं पट्टे को लेके। इस संबंध में आप कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हमने इन लोगों की बात सुनी है। इसमें बिंद समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के भी लोग हैं, गुप्ता परिवार के भी लोग हैं और सबकी बातों को हमने बहुत गंभीरता से सुना है। ये बहुत तकलीफ में है। अब पेड़ों के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं किसी तरह से। और इनके पास 1 इंच भूमि भी पूरे ग्राम सभा में नहीं है। उसका इन्होंने हमको प्रार्थना पत्र भी दिया है और हमने पता भी किया। उस ग्राम सभा के बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, उनसे पूछा भी है हमने। उन्होंने बताया कि ये जो लोग गए हैं आपके पास, इन लोगों के पास 1 इंच भूमि भी पूरे ग्राम सभा में नहीं है, जबकि ये लोग 100-200 बरस से उस ग्राम सभा में रह रहे हैं। तो जब इनके पास आवास ही नहीं है और आवासीय पट्टा के लिए इनको जमीन ही आवंटित नहीं किया गया, 100-200 बरस से वहां पर ग्राम सभा में है, इसके बावजूद इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है। और इस जुल्म के खिलाफ मैं अभी सीधा यहां से जाऊंगा, उप जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, तहसीलदार भदोई से मिलूंगा और जो इनके ऊपर RC की गई है, जो बाबा बिंद ने बताया, जो हमारे समाजवादी युवजन सभा के जिले के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो RC की गई है, जब आज तक तालाब की पैमाइशी नहीं हुई कि तालाब की जमीन है कहाँ। ये लोग 100-200 बरस से ये तो रह ही नहीं रहे हैं। इनके बाबा दादा 100-200 बरस पहले वहां आकर के बस गए। अगर लोग ये कह रहे हैं कि ये तालाब की भूमि है, तो बहुत अच्छा, तालाब की भूमि कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं है। तालाब खाली भी होना चाहिए। हम उस तालाब को बचाने वाले लोगों में हैं कि तालाब बचे और तालाब से बहुत फायदे भी हैं। लेकिन पहले ये तो तय होना चाहिए कि ये लोग तो बसे ही नहीं, इनके पूर्वज बसे हैं वहां पर। और जब इनके पूर्वज बसे हैं तो इन्हें क्या पता कि वो तालाब की भूमि है तो किस चीज की भूमि है। हमने इनसे ये भी पूछा कि कभी तहसील के लोगों ने जाके पैमाइश किया, कभी उसकी नाप हुई? कहा कि नाप कभी नहीं हुई। तो ये कैसे तय हो गया कि ये तालाब है और तालाब की जमीन है? तालाब की जमीन है, ये कैसे तय कर लिया गया? फिर अगला कदम क्या होगा आपका? इतना लंबा RC किया गया है, किसी के ऊपर 1 लाख, किसी के ऊपर 1.5 लाख, किसी के ऊपर 2 लाख, किसी के ऊपर 30,000, किसी के ऊपर 40,000 और किसी के ऊपर 50,000। और हमने ये भी पता किया कि इतनी बड़ी RC हो गई, आप लोग करते क्या है? तो इन लोगों ने बताया कि साहब हम लोग मजदूर हैं, मतलब जब घर किसी का बनता है तो हम उस घर में जाकर के मजदूरी करते हैं। ये हम काम करते हैं, गांव में घूम करके हम लोग साइकिल अगर मिल गया बनाते हैं, कुछ लोग इसमें छाता बनाते हैं गांव में घूम करके, तो छाता बनाते हैं अगर तो बरसात बनेगा। और लॉकडाउन में इन्होंने किसी तरह से मदद लेकर अपनी जिंदगी बिताई है।
अभी ये काम शुरू किए हैं, दिन भर काम करते हैं, तब इनके घर जाकर के शाम को चूल्हा जलता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ, ये बिंद समाज के लोग और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, ऐसे गरीबों के खिलाफ इतनी बड़ी बर्बर कार्रवाई, और इनके घर में घुस जा रहे हैं, जा करके नायब तहसीलदार, तहसीलदार इनके घरों के अंदर घुस जा रहे हैं। तो किसी के घर में घुस जा रहे हैं, उस घर में इनकी बहन बेटियां, इनकी बहुएं उस घर में है, उस घर में घुस जा रहे हैं। ये घर छोड़ के भाग गए हैं सब, कहीं पेड़ के नीचे जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो अब हम एसडीएम महोदय से, एसडीएम भदोही से हम बात करेंगे, और जबकि इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कभी कोई नहीं कहता है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। ठीक। और हम इनको जमीन का पट्टा मिले, इनको पहले रहने के लिए आवास की व्यवस्था हो, और किस तरह से इनके ऊपर आर्थिक की गई है उसके भी हम पता करेंगे, संज्ञान में लेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।